हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, सीख रहे होंगे लगातार। हमारी वीडियो एक्टिव अनुज राइट लर्न में आपका स्वागत है। इसमें हम इस वीडियो में दशमलव भिन्न को स्टार्ट करने जा रहे हैं। दशमलव भिन्न की सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। टाइप 1 दशमलव भिन्न का टाइप 1 इसमें पढ़ेंगे और दशमलव भिन्न की एक एक छोटी से छोटी चीज को लेके चलेंगे, छोटे से बड़े लेवल तक। आइए सीखते हैं। तो दशमलव भिन्न में क्या कह रहा है कि सपोज करिए 1/10 लिखा हुआ है। जब भी हम 10 से भाग देंगे तो क्या होगा, ये 0.1 लिखा जाएगा। जितनी जीरो होंगी उससे पहले पॉइंट लग जाएगा। जैसे मैं कह रहा हूँ कि 2/10, तो जितनी जीरो है नीचे 10 से भाग हो रही है तो एक अंक पहले पॉइंट लग जाएगा, यानी कि 2 हो जाएगा। ऐसे ही 3/10 तो क्या हो जाएगा, 0.3 हो जाएगा। तो 9 तक, अगर हमें 9 तक ऐसे ही दे रहा है तो क्या हो जाएगा, 0.9 तक आंसर हो जाएगा। जैसे ही हमें 10/10 देगा तो पॉइंट का कोई चक्कर नहीं है, एक आंसर आ जाएगा। और अगर हमें 11/10 दे रहा है तो जब भी जीरो एक है तो एक अंक पहले पॉइंट लगना है, तो क्या हो जाएगा 1.1। इतनी बात समझ में आ रही। यही यही यहाँ पे हुआ है, जीरो से जीरो कट जाए तो पॉइंट के इसके बीच में जीरो पॉइंट लग रहा है, इसे गिना ही बन जाएगा। तो इससे हमें पता क्या चल रहा है कि नीचे अगर 10 है या एक जीरो है तो एक अंक पहले पॉइंट लग जाता है। ऐसे ही अगर हम 1/100 लिख रहे हैं तो पॉइंट कितने अंक पहले लगेगा, पॉइंट 2 अंक पहले लगेगा। 2 जीरो है ना, अब यहाँ पे तो एक ही अंक है तो इन्हें 2 अंक बना लेंगे। कैसे, जीरो को लगा लेंगे इससे पहले। ठीक है, जीरो को लगा लेंगे इससे पहले तो 0.01 हो जाएगा। ऐसे ही 2/100 अगर है तो क्या लिखेंगे, 0.02, क्योंकि 2 अंक बनाने हैं। ऐसे ही 3/100 लिखा हुआ है अगर, तो इसे कैसे लिख लेंगे, 0.03, 0.03। ठीक है, ये समझ आ गया। ऐसे ही हम इसे कहां तक लेके जा सकते हैं, 9 तक लेके जा सकते हैं। तो क्या हो जाएगा 0.09। और जैसे ही यहाँ पे ये 2 अंक में आता है तो क्या होगा, 100 से डिवाइड हो रहा है तो 2 जीरो है तो 2 ही अंक पहले पॉइंट लग जाएगा, यानी कि 0.11 इसका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही 3 जीरो का, 3 जीरो में ऐसे ही 3 जीरो में हो जाएगा। 3 जीरो में क्या होगा, 1/, अगर 1000 लिखा हुआ है तो 3 अंक बनाने होंगे तो एक से पहले 2 जीरो लगाओ, 3 अंक हो गए, अब पॉइंट लगा दो। ऐसे ही 2/1000 लिखा हुआ है तो क्या होगा, 2 से पहले 2 जीरो लगाओ, 3 अंक हो गए हैं, अब पॉइंट लगा दो। ऐसे ही यहाँ तक कहाँ तक चलेगा, 9 तक चल जाएगा। ऐसे ही अगर सिंगल अंक है तो 9 से पहले 2 जीरो लगाओ और पॉइंट आ जाएगा। ये समझ आ गया। अब अगर यहाँ पे 2 अंक हो जाते हैं, 11 ले लेता हूँ क्योंकि 10 का जीरो कट जाती है। 10 को कैसे लिखेंगे, अगर 10/1000 करा तो एक जीरो से एक जीरो कट गई, अब 2 बचे तो 2 अंक बनाओ, 2 जीरो बनी ना, 2 अंक बनाओ, ये आ जाएगा आंसर। 11 में क्या होगा, 3 अंक बनाने हैं, 11 में 2 अंक है, जीरो लगा ली, ऐसे पॉइंट लग जाएगा। तो ये क्लियर हो गया आपको, ये सभी क्लियर हो गया। ठीक है, ऐसे ही अगर 100 है, 100/1000 है तो 2 जीरो ये कट जाएंगी और कितना बचा, एक, यहाँ पे जीरो एक बची तो 0.1 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अगर हम 101 को 1000 से भाग दे रहे हैं तो क्या होगा, 3 अंक पहले पॉइंट लगेगा, तो 3 ही अंक हैं तो 101 में पॉइंट पहले लग जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। जब भी 100 से या किसी भी चीज से डिवाइड हो रहा हो तो उसमें पॉइंट्स बढ़ते चले जाएंगे। अब वो कह रहा है साधारण भिन्न में बदलो। क्या है, में साधारण भिन्न में बदलो, पॉइंट में दे देगा, अब भिन्न में बताना है। अभी तक हमें भिन्न दे रहा था और पॉइंट में बताना था। जैसे हमें पहला दे रहा है 0.6, ठीक है, 0.6, तो 0.6 को कैसे लिखेंगे, पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट कितने अंक के पहले है, एक अंक पहले है, तो नीचे क्या जाएगा, 6 तो ऊपर जाएगा, नीचे क्या जाएगा 10, क्योंकि अभी हमने सीखा है जब 10 से इसे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा। अगर ये लिखा हुआ है तो ऐसे लिख सकते हैं, तो इससे जब काटेंगे 2 तिया 6, 2 पंजे 10, तो एक्चुअली में फ्रैक्शन कितना आएगा, 3/5 आ जाएगा।
ठीक है। 3/5 साधारण भिन्न में पूछ रहा है ना, तो भिन्न के रूप, भिन्न तो यही है, बट्टे में तो भिन्न, भिन्न को बट्टे में ही लिखते हैं। तो ऐसे ही जब अगला क्वेश्चन वो कह रहा है 7.5 को लिखो भिन्न के रूप में, तो 6.7 इसे कैसे लिख लेंगे? यहाँ से अगर पॉइंट में हटा देता हूँ तो 2 अंक बाद में है, तो क्या हो जाएगा? इसे 5 से काटो, 5 दूनी 10, फिर 5 से काटो, 5 एकम 5, 5 तिया 15, 5 तिया 15, 5 पंजे 25, ठीक है। 5 चौक 20, 5 दूनी 10, 5 से 35, तो 27/4, 27/4, 27/4 का मतलब 4 छिंग 24, 6 सही 3/4, 6 सही 3/4 इसका आंसर आ जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है? फ्रैक्शन में निकालना आ रहा है, भिन्न में कैसे निकालेंगे? जब हमें दशमलव में दिया हो और भिन्न में पूछा हो, साधारण भिन्न में बदलना है, तो दशमलव में दे के साधारण भिन्न में पूछ रहा है, तो ये बात समझ में आ गई। यहाँ पे आपको काटना होगा, काट के जो आया है फिर उसे डिवाइड करके उसको बता देना होगा, ठीक है। आगे देखो, अगला है 0.2345, ऐसे लिखा हुआ है, तो इसे साधारण भिन्न में बदलना है। किसमें? साधारण भिन्न में बदलना है। साधारण भिन्न में अगर बदलना है तो साधारण भिन्न के लिए क्या करेंगे? कितने अंक पहले पॉइंट है? तो 2, 3, 4, 5 अपॉन में क्या आ जाएगा? 1000, सॉरी 10,000, ठीक है। तो 10,000 को जब 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, 3 जीरो लग जाएंगी, 5 चौक 20, 5 छंग 30, 5 नीम 45, ठीक है। तो क्या आ गया? 469, ये कटेगा नहीं ना अब आगे किसी भी चीज से, तो यही इसकी फ्रैक्शन आ जाएगी, 469 अपॉन 2000, ये इसकी फ्रैक्शन आ जाएगी। अगला देखो, 0.00024, इसे फ्रैक्शन में बदलना है, तो क्या होगा? 24 अपॉन कितने, एक के आगे कितनी जीरो लगाऊं? 5 जीरो लगा दूं, 5 अंक है ना, 5 जीरो लगा दूंगा, ठीक है। अब इसे काट लूंगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 4 जीरो लगेंगी, ठीक है। फिर काट लो, 2 छिक 12, 25, 3 जीरो लगेंगी, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 0 0, ठीक है। अभी भी कट रहा है क्या? अब नहीं कटेगा, तो 3/12,500, 3/12,500 ही इसकी फ्रैक्शन हो जाएगी, 3/12,500 ही इसकी फ्रैक्शन हो जाएगी। आगे चलें, अगला इसी में देखते हैं क्या है। अब कह रहा है सरल करो, क्या करें? सरल करो, ठीक है। ये बेसिक है जो मैं बता रहा हूँ, ये बहुत बेसिक है जो मैं बता रहा हूँ, अभी क्वेश्चन स्टार्ट होंगे, ठीक है। ये बेसिक चीजें हैं जो मैं बता रहा हूँ। तो 9.2 अपॉन 1.5 इसे हल करना है, ये हमें दे दिया। अब देखो, जब भी एक कोई भी संख्या हो और पॉइंट के बाद एक ही अंक हो, यहाँ भी एक अंक है पॉइंट के बाद, यहाँ भी एक अंक है, तो इस पॉइंट से ये पॉइंट हट जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या बचा? 92/115, 92/115। अब 23 कटो, 23 से कटेगा ये, 23 चौक 92, 23 पंजे 115, 23 का पाड़ा आपको याद होना चाहिए, तभी आप इसे कर पाएंगे, ठीक है। 23 का पाड़ा आपको याद होना चाहिए, तो 4/5 इसका आंसर आ जाएगा। सरल करना है ना। अब देखो, अगर किसी को ये नहीं पता कि ये कटेगा किससे, एक ही चीज, वो टेबल हम 23 निकाल नहीं पा रहे क्योंकि 23 से ही कटेगा और 23 नहीं निकाल पा रहे, तो 23 को निकालने का तरीका देख लो कि क्या है, कि किससे कटेगा ये। इसका ले लो, इन दोनों का एचसीएफ ले लो। क्या ले लो? हमने अभी पिछली वीडियो में एलसीएम एचसीएफ पढ़ा है, तो एलसीएम एचसीएफ के चैप्टर में मैंने आपको दो संख्याओं का एचसीएफ निकालना सिखाया। क्या लेना है? एचसीएफ। जब एचसीएफ हम लेंगे तो एचसीएफ में बड़ी संख्या को अंदर रख लेंगे, छोटी संख्या को बाहर रख लेंगे। तो छोटी संख्या से जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? इसे काटो, 92 एक बार चल जाएगा, कितना बचा? 3 और 2, और ये 23 चौका 92। तो इससे क्या पता लगता है कि इसका में से क्या आया? 23 आया, यानी कि ये 23 से दोनों संख्याएं कटेंगी। तो 23 से 4 बार कट रही है, 23 से 5 बार कट रही है, बात खत्म। दोनों 23 से दोनों को काट दो, फ्रैक्शन आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं,
अगर आपको ये नहीं पता कि ये दोनों किससे कटेंगे तो इन दोनों का मैसे ले लो और उस संख्या से इसे काट के दिखा दो। ठीक है, ये कहने का मेरा तात्पर्य है। अगला देखते हैं कि 0.252 अपॉन 0.312 ऐसे लिखा हुआ है। तो 3 अंक सर इसके इस पॉइंट के बाद में है और 3 ही ऊपर के पॉइंट के बाद में है, तो ये हट जाएंगे। तो 252 अपॉन 312 ये बचा है ना। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ। अब देखो मुझे ये नहीं पता चल रहा कि ये एक्चुअली में किससे कटेगा, या फिर काट दो, 2 से काट दो। 2 एकम 2 पंजे 10, 2 छिक 12, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छिक 12। अभी भी 2 से कट जाएगा, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 छिक 12, 2 तिया 6। अब देखो अब किससे कट रहा है। अभी कट रहा है किसी से। 3 से कट के देखो, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 छंग 18। ठीक है, तो क्या आ रहा है 21/26। क्या आंसर आ रहा है 21/26। तो ये तो कट गया है ना, ये तो छोटी छोटी संख्याओं से कट गया है। आगे देखते हैं, आगे सरल करो में क्या है। अगला क्वेश्चन दे रहा है 0.25 अपॉन 0.0125। ठीक है, 0.0125। अब देखो यहाँ पे थोड़ा खेल स्टार्ट होगा। कितने अंक है, 2 अंक है। ऊपर वाले में पॉइंट के बाद 2 अंक है, इस पॉइंट का हटाओ, यहाँ पे लगाओ, 2 अंक है ना, तो 100 लगा जाएगा नीचे। और जब इसका पॉइंट हटाऊंगा तो ऊपर क्या जाएगा, कितने अंक जाएंगे, 4 अंक, 4 जीरो जाएंगी। 4 अंक है ना, जीरो पॉइंट के बाद में 4 अंक है ना, तो 4 जीरो ऊपर चली जाएंगी। पॉइंट के बाद में 2 अंक हैं तो 2 जीरो नीचे चले जाएंगे। ऐसा अगर आप कर लेते हैं तो आपका क्वेश्चन आसान हो जाएगा। अब देखो 25 निमा 225, सॉरी 25 पंजे 125, 225 नहीं लिखा हुआ 125। अब इसकी 2 जीरो से ये जीरो खत्म, 5 दूनी 10, तो क्या आ गया 20 आंसर आ गया इसका। क्या आ गया 20 आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, 25 पंजे 125, हाँ 20 आंसर आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये बहुत सिंपल सिंपल चीजें हैं जो सिखा रहा हूँ। ठीक है, अभी भी सिंपल ही सिखाऊंगा, इस वीडियो में सिंपल ही रहेगा। आगे क्या है, क्वेश्चन दे रहा है, पूछना चाह रहा है कि सरल करें। सरल करो में ही चल रहा है हमारा, तो सरल करके बताना है। क्या बता रहा है, 82.064, इसमें से क्या घटाना है, 37.8962, ये हमें माइनस करना है। तो माइनस करने का तरीका क्या है, हमने लिखा है 82.064, इसको ऐसे लिख लिया। इसमें पॉइंट कहाँ पे है, इसमें पॉइंट 37। ठीक है, पॉइंट से पहले की दोनों संख्या, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाना है, फिर इधर की संख्या इधर लिखना है, इधर की संख्या इधर लिखना है। तो 8962, अब इसे घटाना है। ठीक है, तो यहाँ पे इस अंक के ऊपर कुछ नहीं है तो यहाँ पे 0 लगा लेंगे। ठीक है, तो 10 में से 2 गए 8, 13 में से 6 गए 7। ठीक है, 15 में से 9 गए 6, 9 में से 8 गया 1। ठीक है, और 11 में से 7 गए 4, और 7 में से 3 गए 4, तो 44.1678 इसका आंसर हो जाएगा। 44.1678। अब देखो क्या करना है, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखना है, इधर की संख्या इधर ही लिखनी है, इधर की संख्या इधर वालों के नीचे लिखनी है। जहां पे कोई अंक नहीं है वहां पे 0 लगा लेंगे पॉइंट के बाद। ठीक है, आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में कह रहा है 0.874 प्लस 2.96 प्लस 3.5 प्लस 16.467
प्लस 0.0678। ठीक है, तो सब में जोड़ करना है, तो जोड़ करना है तो इन्हें लिखो 0.874। ये तो संख्या ये है। दूसरी संख्या पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाओ, इधर वाली संख्या 2 लिखे, इधर वाली संख्या 96 लिख ली। अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो इसे पूरा कर लो, 0 लगा लो। ठीक है, अब इसकी पॉइंट लगाओ, इसके इधर वाली संख्या में क्या है, 3 है, 3 लिख लिया। इधर वाली संख्या में 5 है। अब ये दोनों अंक नहीं है तो इन्हें पूरा कर लिया। ऐसे ही पॉइंट लगाओ, इधर क्या है, 16 है। ठीक है, ऐसे कर लिया। और इधर क्या है, 4 6 7। इधर के लिखो पॉइंट, इधर क्या है, 0 है, इधर भी 0 है, और इधर 6 7 8। तो यहाँ पे इन सबको टोटल करना है। इन सबको टोटल करूँ तो यहाँ पे इसके ऊपर तो कुछ नहीं है ना 8 के, तो यहाँ पे 0 लगा लो इनसे। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, 8 टोटल आ जाएगा। यहाँ पे 7 और 7 14, 14 और 4 18, 7 और 1 8, 8 और 6 14, 14 और 6 20 और 6 26, 2 8 और 2 10 और 9 19, 19 19 और 9 28। ठीक है, 19 और 9 28, 2 हासिल हो गया, 2 इधर जुड़ जाएगा, 2 और 2 4, 4 4 और 3 7, 7 और 6 13, 13 1 और 1 2, तो 23.8688 आंसर आ जाएगा। ठीक है, रखना सीख लो, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखना है, बाकी आपको इधर वाली संख्या इधर लिखनी है, इधर वाली संख्या इधर लिखनी है। जो अंक नहीं है वहां पे 0 लगा सकते हो, जो जिसको पूरा करना है। ठीक है, उतने अंक उसमें पूरा कर सकते हो। ऐसे आपको इन क्वेश्चनों को कर लेना है। ठीक है, जब पेपर में पूछ लेता है कि इन्हें हल करना भी आता है या नहीं। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन करते हैं कि फटाफट 33.333 प्लस 3.033 माइनस 2.003। ठीक है, अब देखो इसमें माइनस आ गया, ये दोनों तो जुड़ रहे हैं और इन दोनों के जोड़ में से ये चीज घट रही है। अब देखो, या तो इसमें से पहले इसे घटा लो फिर इसमें जोड़ दो, कुछ भी कर सकते हो। इसमें से इसे घटा भी सकते हो, फिर इसमें जोड़ भी सकते हो, तो कुछ भी कर सकते हो। देखो मैंने इसे ऐसे ही ले लिया, थोड़ा आसान बनाना है, जैसे भी तुम्हें अच्छा लगे। ठीक है, इसमें क्या जोड़ना है कि 3.033 में से घटा के क्या आ रहा है, 003। इसे घटाओ तो यहाँ पे 0, यहाँ पे 3, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, तो क्या आया 1.030। इसमें से इसे घटा के 1.030 आया। अब इसे इसमें जोड़ दो तो ये क्या हो जाएगा, इसे कैसे लिख सकता हूँ, 33.333, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखो, 1 के नीचे 1 लिखो, 030, इसे जोड़ दो 363.43। ठीक है, आंसर आ जाएगा 34.363। ठीक है, 3363। ये बात समझ में आई है? या तो पहले इसे इसमें जोड़ दो और फिर इसे घटा दो, या फिर इसमें से पहले इसे घटा लो, जो आया है फिर उसे इसमें जोड़ दो, कुछ भी कर सकते हो, दोनों से आंसर सही आ जाएगा। ठीक है, अगला देखो 515.15 माइनस 15.51 माइनस 1.51 माइनस 5.11 माइनस 1.11। इसका आंसर बताना है क्या आएगा। अब देखो जितनी भी माइनस की संख्याएं हैं, ये भी माइनस किया, ये भी माइनस किया, ये भी माइनस किया, ये भी माइनस की वाले माइनस वालों को सबको एक जगह जोड़ लो। तो 15.51, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाया, 1 लिखा, 51 लिखा, ऐसे पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाया, इधर 5 है, इधर 11 है, इधर पॉइंट लगाया, इधर 1 है, इधर 11 है। इन सबको जोड़ लो क्योंकि ये माइनस क्या है, तो माइनस वाले सबको एक जगह जोड़ लो, तो 4 इधर हो गया, 5 और 5 10 और 2 12। ठीक है, 5 और 1 6 और 1 7, 7 और 6 13, 1 और 1 2, तो कितना आ गया, कितना आ गया, ये तो यही है ही, प्लस का है, माइनस के कितने आए 23.24। इन सबको जोड़ के माइनस के क्या आ गए 23.24 आ गए, क्योंकि सबके अब इसमें से इसे घटा दो 515, इसमें से जब हम इसे घटाएंगे तो पॉइंट यहाँ लगाएंगे, 23 इसके नीचे आ जाएगा और 24 इसके नीचे आएगा। ठीक है,
बात समझ में आ रही है? पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखना है। तो 5 में से 4 गया 1, 11 में से 2 गया 9 पॉइंट, इधर से हासिल इधर जा चुका है, तो 4 में से 3 गया 1, 11 में से 2 गए 9 और ये 4, तो 491, 491.91, 491.91 इसका आंसर आ जाएगा। इतनी बात समझ में आई है? जितना भी माइनस का है पहले उस माइनस वाली संख्याओं को सबको जोड़ लो, जो आएगा, क्योंकि ये सब माइनस वाले हैं, जो आएगा वो टोटल आ गया माइनस वाले का, माइनस फिर प्लस वाले में से माइनस वाले को घटा दो। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला सवाल है 15.593 माइनस 9.214 माइनस 3.452 माइनस 2.191। ठीक है, 191। तो माइनस वाले कितने हैं? माइनस वाले 3 है, इन तीनों को जोड़ो एक जगह। 9.214, ऐसे पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाया, 3 इधर है, 452 है, और इधर पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाया, 2 इधर है, और 191 है। इन सबको जोड़ लो। 4 और 2 6 और 1 7, 5 और 1 6, 9 और 6 15, 4 और 3 7 और 1 8, 9 और 3 12 और 2 14। ठीक है, 14.857। तो 15.593 में से क्या घटाना है? 14.857 घटाना है। ठीक है, ये माइनस क्या है ना इधर के जोड़ के, अब क्या हो जाएगा? इसे घटाओ, 0.14857, इसे घटाओ। 13 में से 7 गए 6, 8 में से 5 गए 3। ठीक है, 15 में से 8 गए 7, 4 में से 4 गया 0, तो 0। ठीक है, तो 0.736 आंसर हो जाएगा, 0.736 आंसर हो जाएगा। ठीक है, 0.736 आंसर हो जाएगा। इधर इन्हें जोड़ना माइनस वालों को, और फिर जो आएगा उसे इस वाले में से घटाना, बस 2 ही काम करने हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 454.58 454.58 माइनस 376.89 प्लस 121.45 माइनस 95.42। ठीक है, अब देखो हम माइनस वालों को एक जगह जोड़ रहे थे। माइनस वाले कितने हैं? एक तो ये माइनस वाला है और एक में ये माइनस वाला है, तो इन दोनों को एक जगह जोड़ लेता हूँ। ठीक है, इसमें पॉइंट यहाँ पे है, 5 यहाँ पे लिखा जाएगा, 9 यहाँ पे लिखा जाएगा, और 4 और 2, इन दोनों को जोड़ लो तो ये माइनस वाले आ जाएंगे, जो भी आएगा वो माइनस का आएगा। ठीक है, तो 9 और 2 11, 8 और 4 12 और 1 13, 6 और 6 12। ठीक है, 10 और 7 17, 3 और 1 4। देखो ये जोड़ आप लेना, मैं लिख के भी बता रहा हूँ, जोड़ लेना, मेरे साथ साथ भी जोड़ सकते हो। तो मेरा माइनस के क्या आ गया? 472.31 प्लस। अब प्लस वाले कौन कौन से हैं? प्लस वाला एक ये है और एक ये है, इन दोनों को भी आपस में जोड़ो। इन दोनों को आपस में जोड़ने से क्या आ रहा है? 454.58। ठीक है, 121.54। जब मैं इन दोनों को जोड़ूंगा, 8 और 5 13, 5 और 5 10। ठीक है, 5 और 1 6 7 और 5, क्या आ गया? 576.03। ठीक है, प्लस वाला क्या आ गया? 5.576.03, माइनस वाला ये आ गया, माइनस वालों का टोटल ये आ गया और प्लस वालों का टोटल ये आ गया। अब इसमें से इसे घटा दो। ठीक है, अब इसमें से इसे घटाओ तो पॉइंट यहीं लगेगा, और 274 लिखा जाएगा, और इधर 31। ठीक है, यहाँ पे कितना बचेगा? 2 बचेगा। यहाँ पे कितना बचेगा? 10 में से 3 जाएंगे, 7 बचेगा। यहाँ पे कितना बचेगा? 6 में से
वो 5 में से 2 जाएगा, 3 बचेगा। यहाँ पे 7 में से 7 जाएगा, 0 बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा। तो 103 इन्हें घटा के क्या आ जाएगा, इन्हें घटा के 103.72 103.72 इसका आंसर आ जाएगा। 3 स्टेप है, माइनस वालों को एक जगह जोड़ो, प्लस वालों को एक जगह जोड़ो, प्लस वालों से जो आया है फिर माइनस वालों को इधर रखो और प्लस वालों में से माइनस वालों को घटा दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। फाइव 34.596 प्लस 61.472 माइनस 496.70 इजिकल टू x प्लस 27.271। ठीक है, 27.271, यानी हमें इसमें x का मान बताना है। ये जो x है इसका मान बताना है। अब एक बार और लिख लो इसे, 5 3 कुछ भी समझ सकते हो। देखो इसमें प्लस के और माइनस के चीजें क्या हो जाएंगी, जो बराबर से उधर प्लस में है, ये अगर इधर लाऊंगा मैं, इस संख्या को इधर लाऊंगा तो ये माइनस की हो जाएगी। तो माइनस की कौन कौन सी हो जाएंगी मेरे पास, एक ये माइनस की हो जाएगी, एक ये, तो दोनों को जोड़ लूँ। 496.70 और 27.271, इसे अगर मैं जोड़ लेता हूँ तो माइनस की संख्याएं आ जाएंगी मेरे पास, माइनस का टोटल। तो ये कितना है, 179.7613 12 और 5। ठीक है, तो 523.971 ये तो आ गया माइनस वाली संख्या। अब प्लस वाली संख्या का टोटल क्या आ जाएगा, 534.596, इसमें क्या जोड़ना है, 61.472 जोड़ना है। इन दोनों को जोड़ लूँ। ठीक है, इन दोनों को जोड़ के क्या आ रहा है, 9 और 7 16, 5 और 5 10, 5 और 1 6, 6 और 3 9। ठीक है, क्या आ गया, 596.068। अब ये प्लस का टोटल आया, ये माइनस का टोटल आया, इस वाले टोटल में से इसे घटा दो। तो इसमें से अगर मैं इसे घटाता हूँ तो यहाँ पे लिख लूँ 523.971, ये माइनस करना है, इसमें से करो। 8 में से 1 गया 7, 16 में से 7 गए 9, 9 में से 9 गए 0, 5 में से 3 गए 2, 9 में से 2 गए 7, तो कितना आ गया, 72.097 एक्स का मान आ गया। उधर एक्स है ना, इधर एक्स चल रहा है। ठीक है, तो इसमें एक लाइन बीच में ये आएगी, अगर आपको समझ ना आया हो मैं लिख देता हूँ। एक लाइन ये बीच में आनी थी, 472 माइनस 496.70, अब ये इधर आ जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है, बराबर में क्या बचा, बराबर में x। इस बराबर से ये संख्या उधर थी तो प्लस की थी, इधर ले आया तो माइनस का हो गया। तो इस वाली को जोड़ के तो ये आ गया, और इसे जोड़ के ये आ गया। ठीक है, तो इस वाले में से फिर प्लस वाली में से माइनस वाली को घटा के हमारा आंसर आ गया। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 28.314 माइनस 31427 प्लस 113.928 इजिकल टू एक्स प्लस 29.114। ठीक है, इसमें भी फिर वही आ जाएगा, एक्स का मान निकालना है। तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, इधर की संख्या तो जो कि 2 हो जाएंगी, और जब इसे इधर लाऊंगा तो ये माइनस क्या हो जाएगा, 29.114 इजिकल टू एक्स। ठीक है, तो माइनस की कौन कौन सी संख्या है, ये माइनस की है, इन दोनों को जोड़ो, 31.427, इसे जोड़ो 29.114, इसमें इसे जोड़ दो, 7 4 11, 3 और 1 4, 5.106। ठीक है, तो कितना आ गया, माइनस की कितना आ गया, 60 5 4 1।
और प्लस के क्या है, ये दोनों प्लस के हैं, इन दोनों को जोड़ो। 28.314 में क्या जोड़ो, 113.928। मैंने बताया था पॉइंट के नीचे पॉइंट लगेगा, इधर वाली संख्या इधर, इधर वाली संख्या इधर। ये दोनों जुड़ेंगे, 8 4 12, 3 और 1 4, 9 और 3 12, ठीक है। 8 और 1 9, 9 और 3 12 फिर से, ठीक है। 3 और 1 4, तो 14, 142.242। इसमें से क्या घटाना है, इसमें से 142.242 में से क्या घटाना है, हमें घटाना है 60.541। इसे घटाना है, घटाओ। 2 में से 1 गया 1, 0, 12 में से 5 गए 7, पॉइंट 1 बचेगा, 14 में से 6 गए 8, तो कितना आ गया, 81.701 इसका आंसर आ जाएगा। 81.701 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। मेरे हिसाब से अब अच्छा समझ में आ रहा होगा, जिन्हें दशमलव में प्रॉब्लम है वो सीख लें, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, आगे कह रहा है 188.21 माइनस 27.54 माइनस 11.93 इजिकल टू एक्स, ठीक है। अब उधर की साइड कुछ नहीं दिया आज। अब माइनस माइनस के दो संख्याएं हैं, इन दोनों को आपस में जोड़ो, तो 27.54 को 11.93 में जोड़ दो, तो 4 और 3 7, 9 और 5 14, ठीक है। 7 और 1 8 और 1 9, मैं हासिल इसी के साथ साथ जोड़ देता हूँ, 7 और 1 8 और 1 9, और यहाँ पे 3, तो मेरा माइनस की संख्या कितनी आ गई, 39.47। और किस में से घटाना है, मुझे इसमें से घटाना है, ठीक है। ये प्लस किया मेरे पास, तो इसमें से घटाओ 188.21, इसमें से क्या घटाना है, 39.47। 11 में से 7 गए 4, 11 में से फिर 4 गए फिर 7, ठीक है। यहाँ पे कितना बचा, यहाँ पे 17 बचा, 17 में से 9 गए 8, ठीक है। फिर यहाँ पे 7 बचे, 7 में से 3 गए 4 और 1, ठीक है। तो कितना आ गया, 148.74, ठीक है। 148.74 इसका आंसर आ जाएगा। इन दोनों को माइनस वाले को पहले जोड़ो, जोड़ के क्या आ गया, माइनस की 39.47 आ गया, और इसमें से हम जब माइनस करेंगे तो 148.474 आ जाएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है 750.46 प्लस 114.09 माइनस 840.04 बराबर x माइनस 13.09, ठीक है। ये है। अब इसमें क्या है, एक लाइन बढ़ेगी, अगर बढ़ाना चाहो तो बढ़ा सकते हो, नहीं तो आप खुद भी डायरेक्ट भी कर सकते हैं, वो मैं तुम्हारी समझ के लिए लिख लेता हूँ। तो जब हम इसे इधर लाएंगे, बराबर से इधर लाएंगे, तो ये प्लस की हो जाएगी संख्या, है ना, बराबर में x। इतनी बात समझ में आ रही है, इधर माइनस की है ना, तो इधर जब लाएंगे तो ये प्लस की हो जाएगी। तो प्लस की कौन कौन सी है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, ये तीनों प्लस की है। इन तीनों को जोड़ो, 750.46, इसे जोड़ो 114.09, उधर पॉइंट यहाँ पे आया तो 31 इधर हो जाएगा, और 09 इधर हो जाएगा, ठीक है। इन तीनों को जोड़ो, 9 और 9 18, 18 6 24, 4 और 2 6, 4 और 2 6, 4 और 3 7, 5 और 2 7, 7 और 1 8, तो जोड़कर क्या आ गया, प्लस वाली संख्याओं का टोटल ये आ गया। माइनस वाली संख्या क्या है, 840.04, तो इसका मतलब इसमें से इसे घटाना है, तो 840.04 को इसमें से माइनस कर दो, तो कितना हो जाएगा, 4 में से 4 गए 0, 6.73, तो 37.60 इसका आंसर आ जाएगा। 37.60 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है।
इतना क्लियर हो रहा होगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, 56.703 माइनस 63179 प्लस 49.361 इजिकल टू एक्स। ठीक है, तो क्या आंसर हो जाएगा? देखो प्लस की संख्या एक ही है, जिसके आगे कोई चिन्ह नहीं होता, जहाँ से है सवाल शुरू होता है उसके आगे कोई चिन्ह नहीं होता तो वो प्लस में होती है। ठीक है, तो इसे जोड़ लो 56.703 और इसे इसमें जोड़ो 79.361, इसे जोड़ लो, चार आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 0 आ जाएगी। ठीक है, 9 और 1 10 और 6 16, 5 और 4 9 और 1 10, तो कितना आ गया जोड़ के? 106.064। इसमें से क्या घटाना है? माइनस के क्या बचा? 63,179, ये घटाना है, तो इसमें से घटा लो, पॉइंट यहाँ लगेगा, 63 इधर लिखा जाएगा और 179 इधर लिखा जाएगा, तो घटाओ। 14 में से 9 गए 5, इधर 5 बचे, 15 में से 7 गए 8, इधर कितना बचा? 9, 9 में से 1 गया 8 पॉइंट, इधर कितना बचा? 5, 5 में से 3 गए 2। ठीक है, इधर कितना बचा? 10, 10 में से 6 गए 4, तो कितना आ जाएगा? 42.885, 42.885 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे चलें। अब ये तो था प्लस माइनस पे आधारित है। अभी हम आगे चलते हैं। सिक्स 598 माइनस 2506 भाग 20 बराबर एक्स, इसका आंसर बताना है एक्स का। ठीक है, तो इसमें क्या लगेगा? बोर्ड मास का नियम लगेगा। ठीक है, हिंदी में अगर लिखूं तो भा गु जो घे, भा गु जो घे। ठीक है, भागु जो घे, पहले भाग होगी, पहले भाग फिर गुना, पहले भाग फिर गुना फिर जोड़ फिर घटा। ठीक है, पहले भाग फिर गुना फिर जोड़ फिर घटा, अगर है तो, नहीं है तो जो इसके बाद है, जैसे यहाँ पे ये दोनों नहीं है तो घटा आएगी बाद, तो पहले भाग होगी, तो इसका मतलब हमें पहले क्या करना है? इसको इससे डिवाइड करना है। ठीक है, पहले क्या करना है? इसको इससे डिवाइड करना है, तो करो। देखो जब इसे काटोगे 20 से, तो 20 कम 20, 5 बचे 50 हो गया, 20 दूनी 40, कितने बचे? 10 बचे। ठीक है, यहाँ से 6 उतारोगे, 20 पंजे 100, 100 चलाओगे, कितना बचा? 6 बचा, पॉइंट लगाओगे, 0 उतारोगे, 20 दिया 60। ठीक है, 20 दिया 60, तो कितना आ गया भाग करके? 125.3 आ गया। किस में से घटाना है? 6598 में से घटाना है, 6598 में से घटाना है, तो 6598 इसमें से घटाना है। अब देखो इसमें कहीं पॉइंट नहीं है, जिसमें कहीं पॉइंट नहीं होता उसमें बाद में पॉइंट होता है, तो पॉइंट इसमें कहाँ है? इसमें यहाँ पे है, तो इसके बाद में 3 है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ 0 लगा लेंगे। ठीक है, तो 521। ठीक है, अब इसे घटाओ, तो 10 इधर से हासिल जाएगा, 10 में से 3 गए 7। ठीक है, 7 में से 5 गए 2, पॉइंट यहीं पे लगेगा। ठीक है, 9 में से 2 गए 7, यहाँ पे 4, यहाँ पे 6। ठीक है, तो कितना बचेगा? 6472.7। देखो अगर किसी सवाल में कहीं पे मिस्टेक हो जाए भाई कैलकुलेशन में करने में, तो उसे कमेंट में बता देना, वैसे होगी नहीं, उम्मीद यही होगी, बाई चांस कहीं पे हो जाती है क्योंकि बोर्ड पे लिखने में होता है। गुना 20 बराबर एक्स, तो एक्स का मान बताना है इसमें। फटाक से करते हैं, पहले क्या करना होगा? पहले भाग करना होगा, भाग करेंगे किसको? 65.4 को भाग करनी है किससे? 13.08 से।
ठीक है। अब देखो यहाँ पे पॉइंट हटाऊं तो नीचे क्या आ जाएगा, 10 जाएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद एक अक्षर है। यहाँ से पॉइंट हटाऊं तो ऊपर क्या आ जाएगा, 100 जाएगा, पॉइंट के बाद 2 अक्षर है। ऐसे रखने से आपका सवाल गलत नहीं होगा। तो क्या आ गया, 6540 अपॉन 1308। ठीक है। अब देखो इसमें किसी संख्या की गुना करके देखो ये आ रहा है क्या। पहले देखो 5 की गुना करो, 5 अट्ठे 40, 5 तिया 15, तो ये पूरा पूरा देखो 5 बार पूरा जा रहा है, 5 बार पूरा जा रहा है। तो यहाँ से भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। गुना में क्या है, 20, तो 20 पंजे क्या हो जाएगा, 100। बस हो गया क्वेश्चन। ठीक है। ये जिसे ये करना आना चाहिए और ये पता होना चाहिए कि थोड़ा अंदाजा लगा होना चाहिए कि क्या होगा। ठीक है। जब आपकी ये 0 लग जाएगी यहाँ पे, तो ये 5 बार पूरी तरह कट जाएगा। इसको इससे भाग देने में 5 आएगा, 5 में 20 की गुना हो जाएगी तो 100 आ जाएगा आंसर। ठीक है। अगले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 4895 प्लस 364 इंटू 0.75 माइनस 49 इजिकल टू एक्स। एक्स का मान बताना है, एक्स का मान बताना है। तो सबसे पहले इसमें क्या है, इसमें भाग नहीं है, तो उसके दूसरे नंबर पे क्या है, गुना है। तो पहले गुना करो। अब देखो गुना करने भी सीख लो, जिससे गुना करनी नहीं आती। इसमें इसकी गुना करनी है तो 0.75 की गुना होनी है। ठीक है। अब मैं कहता हूँ इस 0.75 को थोड़ी देर के लिए पॉइंट को भूल जाओ। 75 की गुना हम डायरेक्ट किस में कर रहे हैं, 664 में कर रहे हैं। तो 5 चौक 20, 5 छंग 30 और 2 32। ठीक है। 5 तिया 15, 15 और 3 18, 7 चौक 28, 7 छंग 42, 42 और 2 44, 7 तिया 21 और 4 25। ठीक है। मैं बिल्कुल बेसिक से सिखा रहा हूँ। यहाँ पे 10 हो जाएगा, यहाँ पे 8 4 12 और 1 13 हो जाएगा, यहाँ पे 6 और 1 7 हो जाएगा, तो 27 300 आया। अब पॉइंट कितने अंक पहले था, बस ये देखना है कि पॉइंट कितने अंक पहले था। पॉइंट था 2 अंक पहले, तो पॉइंट 2 अंक पहले लगा देंगे। तो गुना करके हमारा क्या आ जाएगा, 4895 प्लस में क्या आ गया, गुना करके 273 आ गया। अब पॉइंट के बाद में जब 0 0 है तो उन्हें लिखो ना लिखो, माइनस के 49 आ गया बराबर 0। अभी तक जो सवाल हमने किए उनके जैसा हो गया। देखो अब देखो प्लस की संख्या ये दोनों होगी, इन दोनों को आपस में जोड़ो, 5 और 3 8 हो गए, 9 और 7 16 हो गए, 8 और 2 10 और 1 11 हो गया, और 4 जुका तो नहीं, 8 और 2 10 और 1 11, 4 और 1 5। इसमें से क्या घटाना है, इसमें से 49 घटाना है। ठीक है। अब 49 माइनस करो, 18 में से 9 गए 9, 5 में से 4 गया 1। ठीक है। बस 51 19 इसका आंसर आ जाएगा, 51 19 इसका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन करें। अगला क्वेश्चन है 0.05 गुना 5 माइनस 0.005 गुना 5 बराबर क्या है ना, इस पूरे में से बताना है। अब देखो थोड़ा सा सीख लो, ये पूरा गुनाओं के एक ही आएगा, ये पूरा गुनाओं के एक आएगा। अब देखो इसमें कॉमन क्या है दोनों में, इसमें से अगर मैं इस वाले उसमें से कॉमन लूँ और इस वाले इसमें, तो 5 को बाहर निकाल सकता हूँ। 5 को बाहर निकाल लिया तो क्या बचा, 0.05 बचा, और यहाँ पे क्या बचा, 0.005 बचा। ठीक है। बात समझ में आई है। इसमें ये पूरा एक ही होगा, गुना हो रही है तो ये पूरी संख्या एक ही आएगी। जैसे 2 गुना 3, तो इससे क्या आने वाला है, इससे 6 आने वाला है, और मैं इसमें क्या लिख रहा हूँ, इसमें 2 गुना 5 भी लिख रहा हूँ इधर। ठीक है। तो इन दोनों में क्या, ये अलग हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, या यहाँ पे ऐसे लिख लो, प्लस लगा लो, तो ये 10 हो जाएगा। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ सकता था, देखो 16 आ गया, और ऐसे और हल्का और सोल्व करूँ तो इसमें से मैंने 2 कॉमन बाहर ले लिया, इधर कितना बचा, 3 बचा, इधर कितना बचा, 5। ठीक है। 2 गुना 5 और 3 8, तो मेरा क्वेश्चन का आंसर दोनों कंडीशनों में 16 ही आएगा। तो मैंने यहाँ पे इसीलिए इसे थोड़ा सा सोल्व कर लिया।
तो 0.05 में से क्या घटा रहा है, 0.005 घटवा रहा है। ये तो हो रहा है 0.05 में से 005 घटवा रहा है, 0.05 में से 0.005 घटवा रहा है, इसका मतलब यह है। तो यहाँ पे कोई अंक नहीं है, तो यहाँ पे पूरा कर लो। 10 में से 5 गए 5, यहाँ पे कितना बचा 4, ठीक है, 0.0 तो कितना आ गया 5 गुना 0.045, ठीक है। अब मैंने बताया था जब मल्टीप्लाई कर रहे हो तो थोड़ी देर के लिए इस पॉइंट को भूल जाओ, ये कहाँ लगा हुआ है। तो 45 में 5 की गुना कर लो, 5 पंजे 25, 5 चौक 20 और 2 22, ठीक है। कितना आ गया 225 आ गया। कितने अंक पहले पॉइंट लगा हुआ था, 3 अंक पहले पॉइंट लगा हुआ था, तो यहाँ पे भी हमारा 3 अंक पहले पॉइंट लगा देंगे और वही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा ये ध्यान रखना है, जब भी ऐसी कंडीशन हो कि गुना में एक पद गुना में यहाँ पे, एक पद गुना में यहाँ पे, यहाँ प्लस माइनस दे रखे हैं, तो उनमें से हम कॉमन बाहर निकाल सकते हैं। कॉमन बाहर निकालना सीखना है इस क्वेश्चन से हमको, ठीक है। जो एक बारी में समझ नहीं आ रहा तो क्वेश्चन को रिपीट करके देखना बार बार, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 124। ये कहीं ना कहीं आए हुए क्वेश्चन है सारे जो मैं आपको सिखा रहा हूँ, करा रहा हूँ। 1.5 माइनस 12 इजिकल टू एक्स, ठीक है। अब देखो यहां से करना सीखो, यहां से इसको करना सीखो। पहले क्या होगा, यहाँ पे कोई कॉमन नहीं ले सकते। कॉमन लिया जा सकता है केवल तभी जब यहाँ पे गुना होती, यहाँ पे प्लस या माइनस होता है, फिर यहाँ पे भी गुना होती, कॉमन तभी लिया जाता। लेकिन इस कंडीशन में कॉमन नहीं लेना। इस कंडीशन में क्या करना है, इस कंडीशन में पहले गुना कर लेनी है, गुना करो। इस कंडीशन में गुना कर लेनी है, किसकी, 56 की 15 में गुना कर लो, 56 की 15 में गुना कर लो। 15 × 90, मैं पूरे की एक साथ कर लेता हूँ। 15 × 90, 15 पंजे 75, 75 और 9 84, ठीक है। कितने अंक पे पॉइंट है, 1 अंक पे पॉइंट है, तो क्यों ना करके क्या आ गया 84 आ गया, ठीक है। 124 प्लस 84, इन दोनों से तो 84 आ गया, प्लस का निशान है, प्लस का लगा लिया। इधर क्या है माइनस के 12, ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ लो, 4 और 4 8, 8 और 2 10 और 1 और 1 2, -12, ठीक है। अब इसमें से इसे घटा दो, 8 में से 2 गए 6, 10 में से 1 गया 9, 196 इज द राइट आंसर, ठीक है। 196 इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो, चौहत्तर प्लस 12 गुना 0.75 माइनस 6x, ठीक है। यहाँ पे फिर से वही गुना करो, 75 की 12 में गुना कर लो, 12 पंजे 60, 12 सत्ते 84, 84 और 6 90, ठीक है। कितने अंक का पॉइंट है, 2 अंक का पॉइंट है, 2 अंक पे पॉइंट लगा लो। तो इन दोनों की गुना करके क्या आ गया 9 आ गया। इधर प्लस का निशान है, प्लस का लगा लिया, 74 इधर है, इधर माइनस के 6 बचे, ठीक है। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 83, 83 माइनस 6, 83 माइनस 6 इजिकल टू 77, ठीक है। 83 माइनस 6 इजिकल टू 77 इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो, 12.28 इंटू 1.5 माइनस 36 डिवाइड बाई 2.4, ठीक है। तो डिवाइड आ रहा है तो पहले डिवाइड करो, 36/2.4 लिखेंगे इसको, ठीक है। अब पॉइंट हटाया, कितनी जीरो जाएंगी, 1 जीरो ऊपर जाएगी, तो कितना हो जाएगा 360/24 हो गया। 4 छिंग 24, 4 निम 36, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 2 से फिर काटोगे तो 15 बार, ठीक है। ये आपको काटना आना चाहिए। तो क्या आ गया, यहाँ से 15 आ गया। यहाँ पे गुना करो, किसकी, 1228 की 15 में गुना कर लो, 15 8 120, 12 हासिल, 15 दूनी 30 और 12 42, 4 हासिल, 15 दूनी 30 और 4 34, 3 हासिल, 15 एकम 15 3 18। अब देखो ये आ गया, इसमें कितने अंक है, दोनों के मिला के अंक देख लो,
ठीक है, दोनों के मिला के ये अंक देखो, इसमें एक अंक है पॉइंट के बाद, इसमें 2 अंक है, तो कुल मिला के कितने अंक हो गए? 3 अंक हो गए। 3 अंक पे पॉइंट लगा लेंगे, तो 18.420। ठीक है, अब इसमें से 15 जब घटाऊंगा तो कैसे घटेगा? 18.420 है, जिसके बाद में कोई पॉइंट नहीं है, तो यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ पे सब 0 0 है। ये घटाओ तो कितना आ जाएगा? 3.420। तो 3.420 इसकी राइट आंसर होगा। ठीक है, 3.420 इसका राइट आंसर होगा। आगे चलें, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 12.25 इंटू 6.4 माइनस 18.95 इजिकल टू एक्स। ठीक है, तो गुना दे रहा है, गुना करो, गुना दे रहा है, गुना करो। क्या करेंगे? 12 25 लिख लेंगे, इसे 64 लिख लेंगे, गुना कर लो। 4 पंजे 20, 2 हासिल, 4 दूनी 8 और 2 10, 4 दूनी 8 और 1 9, 4 एकम 4, 6 पंजे 30, 6 दूनी 12, 12 3 15, 6 दूनी 12 और 1 13, 6 एकम 6 और 1 7। ठीक है, 0 0 4 7 और 1 8 और 7। ठीक है, कितना आ गया? अब देखो यहाँ पे कितने अंक है? यहाँ पे 2 अंक है, यहाँ पे 1 अंक है, तो 3 अंक के बाद पहले पॉइंट लग जाएगा। तो कितना आ गया? 78.400 माइनस 18.95, यानी कि इसमें से 18.95 घटाना है, तो 18 इधर होगा, 0.95 इधर लिख लूँगा, इसे घटा दूंगा इसमें से। ठीक है, इसे इसमें से घटा दूंगा, तो यहाँ पे 0 0 लगा ली। 5 15 10 में से 5 गए 5, 13 में से 9 गए 4, यहाँ पे 17 में से 8 गए 9। ठीक है, और यहाँ पे 6 में से गया 5, कितना आंसर बचेगा? 59.450। 59.450 इज दी राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है 0.06 इंटू 2.5 इंटू 24 इजिकल टू। ठीक है, तीनों में इंटू करा रहा है, तो ये तो सीधी सीधी गुना करनी है, कुछ नहीं करना। अब देखो 25 छिका 150, 150 में 24 की गुना कर दो, तो 150 में जब 24 की गुना कर दोगे तो 15 चौका 60, 15 दूनी 30, 30 और 6 36, तो 3600 आ जाएगा। पॉइंट कितने अंकों में है? 2 यहाँ है और 1 यहाँ है, तो 3 अंकों में पॉइंट लग जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा? 3.600 आंसर आ जाएगा। ठीक है, सिंपल। इन दोनों की गुना करोगे तो 150 क्या आएगा? 150 आ जाएगा। 6 की मैं 25 की 6 में गुना करता हूँ ना, 25 की 6 में गुना करी मैंने, तो 150 आ गया। फिर मेरे पास 24 था, तो 24 की जब मैं गुना करूंगा तो 3600 आ जाएगा, और 3600 में पॉइंट लगाने हैं मुझे, तो पॉइंट के मैं तो बस बाद में ये देखता हूँ ना कि कितने अंकों में पॉइंट लगा हुआ है, उतने अंकों में पॉइंट लगा देता हूँ। ठीक है, अगला चलते हैं। अगला सवाल है 38 प्लस 16 गुना 0.8 बराबर क्या? ठीक है, तो गुना किसकी करा रहा है? 16 की 0.8 में, 16 की 8 में कर लो सीधे सीधा। 16 8 128, 128 लिखो। पॉइंट कितने अंकों में है? इधर तो नहीं है, इधर ही है, तो 1 अंक पे पॉइंट लगा लो। इधर क्या बच रहा है? 38। ठीक है, गुना पहले कर ली, अब ये दोनों को जोड़ दो। 38 में 12 जोड़ेंगे तो 0.8 तो जुगा तो रहेगा, 8 और 2 10, 4 और 1 5, 50.8 इज दी राइट आंसर। ठीक है, 50.8 इज दी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो 4985.23 प्लस 4632.14 माइनस एक्स इजिकल टू 40221.12। ठीक है, इसका आंसर बताना है, यानी कि एक्स का मान बताना है, इस एक्स का मान बताना है, ये जो एक्स है इसका मान बताना है। अब इस एक्स को, ये माइनस का इधर, इस एक्स को तो इधर ले जाओ और इस संख्या को इधर ले आओ, यानी कि एक लाइन लिखो 4985.23
85.23 प्लस 4632.114, इसे जब इधर लाऊंगा तो माइनस के 4022.12 बराबर लगाओ और इसे बराबर से इधर ले जाओ, ये प्लस का हो जाएगा। अब देखो मेरे पास दो संख्याएं प्लस की हैं, तो इन दोनों को जोड़ लो, इन दोनों को जोड़ लो, जो प्लस की हैं उन्हें जोड़ना पड़ेगा। तो पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाऊं, 42364, इन्हें जोड़ लो। 4 और 3 7, 3 5 और 2 7, 8 और 3 11, 9 और 1 10 और 6 16, 4 और 4 8, 8 और 1 9, तो कितना आ गया 9617.37। माइनस के क्या हो जाएगा, इसमें से माइनस करना है। माइनस क्या करना है, 4022.12, इसे माइनस कर लो। ठीक है, प्लस वालों को एक जगह जोड़ लिया मैंने, जोड़ के आया। अब इसमें से जोड़ के जो आया इसमें से इसे घटाना है, तो घटाओ। 7 में से 2 गए 5, ठीक है, 3 में से 1 गया 2, 7 में से 2 गए 5, यहाँ पे 11 में से 2 गए 9, 5 और यहाँ भी 5, कितना बचा 55 95.25, 55 95.25 इज द राइट आंसर। ठीक है, क्लियर। अगला सवाल देखो, अगला सवाल है 256 इंटू 0.5 इज इक्वल टू 1024 डिवाइड बाई एक्स इंटू 4। ठीक है, अब कैसे करना है, देखो ये जो इंटू 4 है, इस इंटू 4 को ये असल में कैसे लिखा हुआ है, देखो 256 इंटू 0.5 इजिकल टू 1024 बट्टे एक्स गुना 4, ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, ऐसे ही तो लिखा हुआ है। इस गुना 4 को जब मैं इधर लाऊंगा, ये गुना में है तो इधर लाऊंगा तो भाग में हो जाएगा। 25 इंटू 0.5 जब इसके बट्टे में 4 चला जाएगा, इस पूरे के बट्टे में 4 चला जाएगा। ठीक है, तो इधर क्या है 1024 बट्टे एक्स। ठीक है, अब इस 4 से इसे काटो, 4 छिंग 24, 4 चौक 16, तो 64 की 5 में गुना करो, 5 चौक 20, 5 चौक 20, 5 छंग 30 और 2 32, कितने अंकों पे पॉइंट है, एक अंक पे, तो 32 आ गया बराबर 1024 बट्टे एक्स। अब ये एक्स इधर भाग में है, इधर लाऊंगा तो गुना में हो जाएगा, और जब ये इधर गुना में आएगा तो क्या हो जाएगा 32 गुना एक्स बराबर 1024। ठीक है, तो x बराबर कितना हो जाएगा, ये 32 इधर गुना में है, ये इधर गुना इधर भाग में चला जाएगा। ठीक है, तो 32 बट्टे में चला जाएगा। अब इसे हल कर दो, 8 चौक 32, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 अठी 64, 4 से काटो, 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28, तो 207, x बराबर 207, x बराबर 207। ठीक है, 207 इज दी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है x डिवाइड बाई 25 डिवाइड बाई 12 इज इक्वल टू 248.76। ठीक है, अब देखो इसे करने का एक अच्छा तरीका है। यहाँ पे मैं क्या लेता हूँ, जब मैं इसे भाग को गुना में बदल लेता हूँ, तो गुना में बदलूंगा तो अगले वाली संख्या जो इसके बाद में लिखी हुई है इसे ऐसे लिख लूंगा, इसे भी कैसे लिख लूंगा, इसे भी 1 के बटे में लिख लूंगा। ठीक है, तो 248 पॉइंट, आपको ये ये आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा कि ये दो बार भाग है, ये बट्टे बट्टे में तो नहीं जा रहे, तो ये ऐसे आ जाएंगे। ठीक है, तो अब क्या महसूस हो रहा है कि x बटे 25 गुना 12 आ गया, x की 1 में गुना करोगे तो ऊपर x हो गया, और ये हो गया 248.76। इसका मतलब क्या है कि x बराबर क्या है, ये इधर ये भाग में है दोनों चीज, इधर ले जाऊंगा तो गुना में हो जाएगा। 248.76 इंटू 25 इंटू 12, अब इन तीनों की गुना करके आंसर आ जाएगा। ठीक है,
तो इन तीनों की गुना कर दो, तीनों की गुना करो। 25 चिका 150, 25 सत्ते 175, 175 और 15 90, 190 19 आ गया। 25 अट्टे 200, 21 हासिल बचा। 25 चौका 100, 100 और 21 121, फिर 12 हासिल बचा। ठीक है, 25 दूनी 50, 50 और 12 72। ठीक है, अब 12 की गुना करो इसमें। 12 निम्मा 108, 10 हासिल, 12 एकम 12, 12 और 10 22, 2 हासिल, 12 दूनी 24, 24 और 2 26, 12 सत्ते 84, 84 और 2 86। तो कितना आ गया? पॉइंट तो यहाँ पे खत्म हो गया, पॉइंट तो यहाँ पे खत्म हो गया ना, क्योंकि पॉइंट में फिर गुना ही नहीं होने की। तो यहाँ पे क्या आ गया? 86628, 86628 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे चलें, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है 25 गुना 3.25 प्लस 50.4 भाग 24 बराबर x। ठीक है, तो क्या कह रहा है? यहाँ भाग है, यहाँ गुना है, तो पहले गुना कर लो या पहले भाग कर लो। चलो, 50 4 को 24 से भाग करनी है। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 2 छिक 12, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छिक 12, है ना। 6 दूनी 12, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 एकम 6। तो इससे क्या आ गया? डिवाइड करके 21 आ गया। इन दोनों की गुना करो। 25 पंजे 125, आपको नहीं आती तो आप रख क्या कर सकते हैं? 25 पंजे 125, 12 हासिल, 25 दूनी 50, 12 62, 6 हासिल, 25 तिया 75, 75 6 81। ठीक है, कितने अंकों पे पॉइंट है? 2 अंकों पे पॉइंट है, 2 अंकों पे पॉइंट लगा। इन दोनों में 21 को 81.25 में जोड़ दो, तो 25.25 तो जुगा तो रहेगा, क्योंकि इसके बाद में पॉइंट नहीं है। एक में एक जुड़ जाएगा तो 2 हो जाएगा, 8 में 2 जुड़ेंगे तो 10 हो जाएगा। तो 102.25 इसका आंसर आ जाएगा। करना सीखो इसी तरीके जैसे मैं करता हूँ। ठीक है, फटाफट। अगला देखो, 0.05 इंटू 0.001 01 दे रहा है बराबर x। ठीक है, दोनों की गुना करो। तो दोनों की गुना अगर मैं देखूं तो यहाँ से 1 आ रहा है, यहाँ से 5 आ रहा है, तो कितना आएगा? 5 आ जाएगा गुना करके। कितने अंकों पे पॉइंट लग रहा है? यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, 4 अंक बनाने हैं मुझे। तो यहाँ पे 1 2 3 4 अंक बन गए, पॉइंट आ जाएगा। यही मेरा आंसर हो गया। ठीक है, 5 यहाँ है, 1 यहाँ है, गुना करके 5 आएगा। कितने अंकों पे पॉइंट लग रहा है? 2 अंकों पे यहाँ पे, 2 अंकों पे यहाँ पे पॉइंट लग रहा है। तो 4 अंक हो गए, 4 अंक बना के पॉइंट लगा दो। अगला क्वेश्चन देखो, ऐसे ही 0.9 डिवाइड बाई 0.75 इजिकल टू एक्स। यहाँ से आंसर बताना है, तो कितना हो जाएगा? अगर मैं इसे लिखूं 0.9 अपॉन 0.75, इस पॉइंट को हटाओ, ऊपर कितना जाएगा? 100। इसके पॉइंट को हटाओ, नीचे क्या जाएगा? 10, क्योंकि इसके बाद में एक अक्षर है, इसके बाद में 2 अक्षर है। तो इसके अब देखो, यहाँ से इसे काटा, कितना बचा? 90/75, 90/75। अब 15 से काटो, 15 तिया 75, वो 15 पंजे 75, 15 छः 90। तो कितना आ गया? 5 एकम 5 दूनी 10, 1.2, 1.2 आंसर आ गया। ठीक है, 1.2 आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखो, देख लूंगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लो। पॉइंट 0.0027 इंटू 0.027 इंटू 3। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? 27 तिया 81, 27 की 3 में गुना करूंगा 81, और 27 की गुना इसमें कर लो, तो 7 एकम 7, 7 अठी 56 गुना 2 और 16, तो 7 आ गया, 8 आ गया, 8 और
ठीक है। पॉइंट कितने अंकों पे लगेगा? 3 यहाँ पे हैं, 4 यहाँ पे है, 4 और 3 7 अंकों पे है। गुना करके तो मेरे 4 ही अंक आ रहे हैं। ठीक है, सारी संख्याओं को गुना करके 4 ही अंक आ रहे हैं। कितने बनाने हैं? 7 अंक बनाने हैं। तो 1 2 3। ठीक है, ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1 2 3 0 लगा लूंगा क्योंकि मुझे पॉइंट 4 अंकों पे 7 अंकों पे लगाना है। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है 0.001344 अपॉन 0.3 इंटू 0.7। ठीक है, तो कुल मिला के अगर मैं यहाँ से हटाऊँ कितने जीरो जाएगी नीचे? 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। इसकी जीरो हटाऊँ तो कितनी जीरो जाएगी? 10 1। इसकी जीरो, इसका पॉइंट हटाऊँ तो अब जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म कर देता हूँ। अब मैं 3 से इसे डिवाइड करके देखता हूँ कटता है क्या। 3 चौक 12, 3 चौक 12 और 3 चौक 12, 3 अट्ठे 24। 7 से डिवाइड करके देखता हूँ, 7 छिंग 42 और 7 चौक 28। तो 64 बटे कितना आ गया? 64 बटे 10,000। 4 अंक, 4 जीरो है तो 4 अंक पहले पॉइंट लगेगा। 4 अंक ऊपर है नहीं तो 4 अंक बना लोगे। कैसे? ऐसे बना लोगे तो पॉइंट यहाँ पे लग जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, आंसर आएगा 0.0064। अगला क्वेश्चन देखो, 6.5 अपॉन 0.13 इजिकल टू एक्स। ठीक है, अब देखो यहाँ पे पॉइंट हटाऊं, 6 इसका पॉइंट हटाऊं तो नीचे क्या जाएगा? 10 जाएगा। गुना में 0.13 लिखा हुआ है, इसका पॉइंट हटाऊं तो ऊपर क्या जाएगा? 100 जाएगा, क्योंकि अब इसके जीरो से इसकी जीरो कट जाएगी। अब 13 से 65 काटो, 13 पंजे 65, तो 5 गुना 10 यानी कि 50 इज दी राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, 12.1 इजिकल टू सॉरी अपॉन 19.8 इजिकल टू एक्स। ठीक है, अब देखो जब जब एक ही अंक हो तो पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, हमें जीरो लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब देखो 11 से कट रहा है, 11 11 121, 11 एकम 11 अठे 88, तो 11 बटे 18 इसका आंसर आ जाएगा। 11 बटे 18 को किसी से कटता ही नहीं है, तो 11 बटे 18 इसका आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को अच्छे से क्वेश्चन सारे कर लेंगे, और जो समझ नहीं आएगा उसको दोबारा से रिपीट करना, क्वेश्चन को पढ़ने की कोशिश करना। तो सीखते रहिए। ऑल द बेस्ट।